नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साई सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सिखाएंगे कि टैली में बाउचर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे चैनल के माध्यम से आप टैली ERP9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास और सीखते हैं कुछ नया। टैली ERP9 में बाउचर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। किसी प्रकार की कोई एंट्री करने से पहले हमें 3 टॉपिक को समझना बहुत आवश्यक है। पहला है बाउचर, दूसरा है लेज़र और तीसरा है ग्रुप। टैली में ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनका क्या यूज़ होता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बाउचर के बारे में समझते हैं कि बाउचर किसे कहते हैं। बाउचर यानी ऐसा पेज या प्रति जिस पर कुछ लिखा जाता हो। जब पहले कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं थे तब भी व्यापार होता था और उस व्यापार के लेन देन को रखने के लिए हमें कई प्रकार के रजिस्टर बनाने पड़ते थे। जैसे हम कोई व्यापार कर रहे हैं जिसमें हम सामान खरीद भी रहे हैं, सामान बेच भी रहे हैं, उधार भी खरीद रहे हैं और उधार भी बेच रहे हैं, जिसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। किसी से पेमेंट ले भी रहे हैं और किसी को पेमेंट कर भी रहे हैं, यानी दे भी रहे हैं पेमेंट। इतनी सारी जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, अगर इनको कहीं पर लिखेंगे नहीं तो हमें याद कैसे रहेगा कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है और हमें खरीद बिक्री या उधारी खर्चों आदि का पता कैसे चलेगा। इन्हीं सभी लेन देनों के हिसाब का ब्यौरा रखने के लिए हम अलग अलग खातों में अलग अलग हिसाब रखते थे। मतलब माल खरीदा उसके लिए अलग रजिस्टर, माल बेचा उसके लिए अलग रजिस्टर, किसी को माल उधार बेचा उसके लिए अलग रजिस्टर, किसी से माल उधार लिया उसके लिए अलग रजिस्टर, और इन्हीं रजिस्टरों को बाउचर कहा जाता है। अब बिजनेस करने का तरीका हो गया है डिजिटल और अकाउंटिंग वर्क आसान करने के लिए कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध हैं और इन्हीं सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर है टैली ERP9। टैली ERP9 में भी इन्हीं तरह के अलग अलग तरह के लेन देनों को रखने के लिए अलग अलग तरह से बाउचर होते हैं, जिन्हें टैली लैंग्वेज में अकाउंटिंग बाउचर कहते हैं। टैली में अलग अलग एंट्री करने के लिए अलग अलग तरह के बाउचर होते हैं। पहले मैनुअल अकाउंटिंग में अलग अलग रजिस्टर बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी और उसका हिसाब किताब रखना भी काफ़ी कठिन था। टैली ERP9 में बाउचर में एंट्री करके हिसाब किताब बड़ी आसानी से रखा जा सकता है, जिसके लिए पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी और जिसको सिर्फ एक अकाउंटेंट ही कर सकता था। टैली ERP9 को सीखने के बाद कोई भी अपने अकाउंट को बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकता है या अकाउंटिंग की जॉब कर सकता है। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कॉमर्स साइड से ही पढ़े हों। टैली ERP9 सीखने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने अकाउंटों को मेंटेन कर सकते हैं और अकाउंटेंट की अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ बाउचर के बारे में। एक बिजनेस में कई प्रकार से लेन देन किए जाते हैं, जैसे माल खरीदा, माल बेचा। यदि किसी से माल खरीदा है और उसकी पेमेंट की है या किसी को सैलरी या किसी खर्चों की पेमेंट की है, यदि हमने किसी को माल बेचा है उससे पेमेंट आई है, इन्हीं सभी लेन देनों का हिसाब किताब अलग अलग रखने के लिए अलग अलग एंट्री करनी होती है, जिन्हें अकाउंटिंग बाउचर कहा जाता है। वैसे टैली ERP9 में 22 बाउचर होते हैं। बेसिक कोर्स में 8 बाउचर हैं जो हमारे मुख्य होते हैं, जो हमारे काम आते हैं। आउट बाउचर जो होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं। परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज बाउचर का यूज़ किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है F9। कोई सा माल किसी से भी खरीदा हो, चाहे किसी भी प्रकार से खरीदा हो, उसकी एंट्री हम परचेज बाउचर में करते हैं। चाहे माल हमने नकद खरीदा हो या उधार, मगर उसकी एंट्री परचेज बाउचर में ही होगी। दूसरा है सेल्स बाउचर। किसी भी प्रकार से हमने सेल की हो, चाहे माल उधार बेचा हो या नकद बेचा हो, उसकी एंट्री सेल्स बाउचर में होगी, जिसकी शॉर्टकट की है F8। अगला है पेमेंट बाउचर। यदि हमने किसी को किसी भी प्रकार की पेमेंट की है तो उसकी एंट्री पेमेंट बाउचर में होगी, जिसकी शॉर्टकट की है F5। किसी से भी नकद या बैंक में रुपए प्राप्त हुए हैं तो उसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में होगी, जिसकी शॉर्टकट की है F6। कॉन्ट्रा बाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F4। इसमें 3 तरह से एंट्री की जाती है। नंबर 1, नकद रुपए बैंक में जमा करना या बैंक से नकद रुपए निकालना या अपने एक बैंक खाते से अपने ही दूसरे बैंक खाते में रुपए ट्रांसफ़र करना। इसके बाद है जनरल बाउचर,
जैसे परचेज की एंट्री परचेज में, सेल्स की एंट्री सेल्स में, यानी जो वाउचर जिसके लिए बना है उसी की एंट्री उसमें की जाती है, किसी और वाउचर की एंट्री नहीं। परंतु जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें किसी भी तरह की एंट्री की जा सकती है। कोई सी भी एंट्री हो वह हम जनरल वाउचर में कर सकते हैं, चाहे परचेज की हो या सेल की हो। कोई भी वाउचर की एंट्री हो वह हम जनरल वाउचर में कर सकते हैं, जबकि सबके लिए अलग अलग वाउचर बने हुए हैं। तो जनरल वाउचर का यूज़ क्या है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि ये हमारा मेन वाउचर है। जनरल वाउचर में एंट्री करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट करना आना चाहिए कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट, तभी हम इस वाउचर में एंट्री आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम आपको इस वाउचर के लिए आगे बताएंगे। डेबिट नोट यानी कि जिसको परचेज रिटर्न अकाउंट भी कहा जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F9। परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज वाउचर का यूज़ होता है। इसी तरह जब खरीदा हुआ माल वापस कर देते हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+F9। या हमें किसी के खाते से रुपए काटने हो तो उसकी एंट्री भी हम डेबिट नोट में करते हैं, जो हम आपको आगे चलकर समझाएंगे। नेक्स्ट वाउचर है क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F8। जिस तरह सेल्स की एंट्री सेल के वाउचर में की जाती है, इसी प्रकार हमारे द्वारा बेचा गया माल ग्राहक हमें वापस कर देता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करते हैं। या कोई हमारे खाते में से कोई रकम काटता है तो उसकी एंट्री भी हम क्रेडिट नोट में करते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये 8 वाउचर जिसको हम टैली ERP9 में यूज़ करेंगे और इन्हीं के अंदर हम एंट्री करेंगे। टैली ERP9 में यह वाउचर कहाँ होते हैं उसको देखते हैं। टैली को ओपन करने के बाद जो इंटरफेस दिखाई देता है उसको हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। इसमें ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर करने पर जो खुलकर आया है इसको कहते हैं हम वाउचर। जैसा कि हमारे सामने जो वाउचर खुलकर आया है वह पेमेंट का वाउचर है। इसमें मेन्यू बार में हर वाउचर की की लिखी हुई है। जिस वाउचर को हम ओपन करना है उस वाउचर की को हम अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे, जिससे वह वाउचर ओपन हो जाएगा। प्रेस किया F6 जिससे रिसीव्ड वाउचर ओपन हो गया। इसके बाद हमने प्रेस किया F7 जिससे जनरल वाउचर ओपन हो गया। हमने प्रेस किया F8 तो सेल्स का वाउचर ओपन हो गया। प्रेस किया F9 परचेज वाउचर ओपन हो गया। इस प्रकार हमें जो वाउचर ओपन करना है इस मेन्यू बार में से उसकी की देखकर हम उसको प्रेस कर देंगे, जिससे वो वाउचर ओपन हो जाएगा। तो वाउचर डिसेबल है, इनको जरूरत के हिसाब से एक्टिवेट कर लिया जाता है, जिसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आप सभी को टैली ERP9 में वाउचर के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा कि वाउचर किसे कहते हैं और किस काम आते हैं। जल्दी आते हैं टैली ERP9 के अगले लेसन के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे चैनल के माध्यम से आप टैली ERP9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे दोबारा एक नए चैप्टर के साथ।